साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण प्रतिदिन धर्म का श्रवण करते हुए संयुक्त निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में हम कौशल संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें से एक सूत्र है इस्सत सूत्र। ठीक है, इस सूत्र के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। यह सूत्र भी श्रावस्ती में हुआ है। इस सूत्र का अभ्यास हम लोगों ने इससे पहले सीखा है, सूत्र को नहीं परंतु छोटी छोटी जगह पर, भिन्न भिन्न जगह पर भगवान के द्वारा बताया गया है करके इस तरह बताया गया है। इसे सूत्र के स्वरूप से सीखने की कोशिश करते हैं। एक समय प्रसेनजीत महाराज भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, भगवान बुद्ध जी को नमन करके बैठते हैं और भगवान बुद्ध जी को ये प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं भगवान को? कथन को बनते दानम दातव बनते। भगवान, हमें किसे दान देना चाहिए? क्या प्रश्न पूछा है कि दान किसे देना चाहिए? भगवान बुद्ध जी इस प्रश्न का बहुत सरल उत्तर देते हैं। कहते हैं भगवान, यत्थ को महाराज चित्तं पसीदति। महाराज, वहां दान दो जहां तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता जागे, जहां तुम्हारी श्रद्धा जागे, जहां तुम्हें आनंद मिले, तुम वहां दान दो। तो क्या प्रश्न पूछा है कि भगवान, दान किसे देना चाहिए, दान कहां देना चाहिए? भगवान क्या कहते हैं? मुझे दो? नहीं, भगवान कहते हैं जहां तुम्हारी श्रद्धा जागती है, जहां तुम्हारा चित्त प्रसन्न होता है, जहां तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाता है, तुम वहां दान दो। फिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, क्या कहते हैं? कथपन भांते दिन्नं महाफलंते। भगवान, कहा दान देने से दान महाफलदायी होगा? कहा दान देने से दान महाफलदायी होगा? दान के दो भाग हैं, एक है दान का देना और एक है दान का विपाक बड़ा हो जाए, वो महान फल दे। इस तरह से तो जो कहते हैं ना कि अपेक्षा रहित ही, यानी कुछ भी नहीं सोचना है, बस देना है। ठीक है, ये संक्षिप्त भाव से जो देना, यानी बस देना जो है, तो जिसमें अल्पेच्छता का भाव है वह बताने की कोशिश नहीं करता, परंतु दान देकर महाफलदायी हो, इसके लिए भगवान बुद्ध जी का उपदेश रहता है। ये होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं, कहते हैं अन्यंको एतं महाराज कथं दातव्यं अन्ये पनेत कथं दीन्नं महाफलंते। महाराज, ये दोनों प्रश्न भिन्न भिन्न हैं। किसे दान देना चाहिए और किसे देने से महाफलदायी होगा, ये दोनों भिन्न भिन्न प्रश्न हैं। तो किसे दान देना चाहिए? तो तुम्हारी श्रद्धा जहां उत्पन्न हो तुम वहां दान दो। पर कहां देने से महाफलदायी होगा? तो भगवान बुद्ध जी बड़ा सरल उत्तर देते, कहते हैं सीलवतो को महाराज दिन्नं महाफलं नो तथा दुस्सीलस। नो तथा दुस्सीले। क्या कहते हैं भगवान कि महाराज, शीलवान को दिया हुआ दान महाफलदायी है, दुस्सील आदमी को देने से नहीं मिलेगा। शीलवान को। देश में एक ऐसा समय आ गया था जहां शीलवान भिक्षुओं की बिल्कुल भी कमी हो गई थी। इसीलिए फिर ऐसे ऐसे संस्कृतियां, ऐसे ऐसे बातें उठी कि हाँ हाँ शीलवान लोग नहीं तो 1000 लोगों को ही खाना खिला देता है, तो समान स्वरूप से आएगा। इसीलिए ये जो बड़े बड़े उत्सव लेकर देना है वो उस तरह से आता ही आता है। तो शीलवान को भगवान ने देने के लिए कहा। भगवान कहते हैं तेन ही महाराज तथ्यन्येव पटिपुच्छिता। महाराज, इसके बारे में
ये जो कह रहे हैं हम कि सीलवान को देना है, मादुस्सील को नहीं, तो इसके बारे में तुमसे ही मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। जैसा तुम्हें लगे, यथा ते खमेय तथा न व्याकरेय। जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा उत्तर दो। भगवान पूछते हैं, तंग किंग मन्यसि महाराज इध त्यस्य युद्धं पच्चुपट्ठिता संगामो समुपबुल्लो अथ आगच्छय खत्य कुमारो अशिक्षितो अकतहत्तो अकत्तयोगो अकतुपासनो भीरु छम्बी उत्तरासी पलासी पलाई। कहते हैं भगवान कि महाराज मुझे बताओ कि जब ऐसा कोई समय आ जाए जब तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता पड़े और इस युद्ध के समय में तुम्हें सेना की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई एक क्षत्रिय क्षत्रिय कुमार आए जो युद्ध कला जानता हो, नहीं जानता हो, तो जो नहीं जानता है पर क्षत्रिय है पर युद्ध के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, तो ये क्षत्रिय कुमार आए, अशिक्षित हो, धर्म नहीं जानता, अहकत हो, तो ना उसके हाथ पैर उस तरह से काम करते हैं, ना वो करणीय कार्य है, ना उससे उतना जव है, ना बल संपन्न है, कुछ भी नहीं, डरपोक है, छोटी छोटी बातों पर दुबक जाता है और भाग खड़ा होने वाले स्वभाव का है। तो भगवान पूछते, भरे यासितं पुरिसं अथोच तो दादिसा तादिसेन पुरी सेना थी। महाराज, क्या तुम ऐसे व्यक्ति को अपनी सेना में जगह दोगे जो शस्त्र विद्या नहीं जानता है, जो डरपोक हो, जो कुछ भी करने लायक नहीं है, बल संपन्न नहीं है, जव संपन्न नहीं है, हल्का सा डर कर दुबक जाएगा, भाग जाएगा बोलते छोड़। क्या महाराज तुम ऐसे व्यक्ति को अपनी सेना में जो युद्ध पर जाएगी उस सेना में उसे शामिल करोगे? नाहं भंते भरेयं तंग पुरिसं। भगवान, हम ऐसे व्यक्ति को नहीं रखेंगे और ना ही उसके बारे में विचार विमर्श, ना ही उसके बारे में उस तरह का चिंतन करेंगे करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ठीक है ये बताओ कि यदि कोई ब्राह्मण कुमार तुम्हारे पास आए और इसी तरह से तुम्हें पूछे, यही डरपोक है, कुछ नहीं जानता, भगवान कहते, महाराज कहते उसे भी नहीं रखेंगे। फिर कहते कोई वैश्य पुरुष आए या शूद्र में से कोई आए, जो भी आए, परंतु वह युद्ध को न जानने वाला, अकुशल है, अयोग्य है, कुछ नहीं जानता, डरने वाला, कांपने वाला, दुबकने वाला, भागकर खड़ा होने वाला है, ऐसे व्यक्ति को रखेंगे? नहीं, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं होगा, इससे हमारा कोई काम नहीं है करके महाराज कहते हैं। फिर महाराज, मैं पूछता हूं कि यदि कभी आपका युद्ध हो जाए और ऐसे समय में, युद्ध के समय में कोई एक क्षत्रिय कुमार आए जो अच्छी तरह से शस्त्र विद्या जानता हो, जो जव संपन्न हो, कार्य में कुशल हो, डरपोक नहीं हो, निडर हो, दुबकने वाला नहीं हो, भागकर खड़ा होने वाला नहीं, डटे रहने वाला हो, तो क्या महाराज तुम ऐसे व्यक्ति को अपनी सेना में रखोगे? तो भगवान को उत्तर देते हैं, महाराज, भरे या हम भंते तंग पुरी संग अथोच में तादि सेन पुरी सेना थी। भगवान, मैं उसको अपनी सेना में रखूंगा क्योंकि उससे मेरी सेना में प्रयोजन है। प्रश्न कहाँ के लिए पूछा है? दान के लिए पूछा है। और भगवान उससे किस लिए बता रहे हैं? तो जैसे सेना में महाराज तुम्हें अच्छे कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है जब तुम युद्ध पर जाओ, तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि दान का भी वैसा ही है करके। तो एक एक करके पूछते हैं कि चाहे क्षत्रिय कुमार आ जाए, वैश्य आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, शूद्र में से जो भी आए, यदि वह निडर है, जो शस्त्र विद्या जानता हो बिल्कुल, और डटकर खड़ा रहने वाला हो, तो क्या तुम उसको रखोगे? तो कहते हैं भगवान, हाँ, भगवान को कहता है, हाँ भगवान, मैं उसे रखूंगा। एवमेव को महाराज, इसी प्रकार से महाराज, यस्मा कस चेपी कुला अगारस्मा अनगार्यं पब्बजितो होती सोच होती पंचांग विपन्नो पंचांग समन्नागतो तस्मिन दिन्नं महाफलं होती। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इसी प्रकार से महाराज, जो कोई व्यक्ति कुल को छोड़कर अनगारिक प्रवज्ञा से, भिक्षु भाव से प्रवज्जित होता है और वह व्यक्ति पंच अंगों से मुक्त है, यानी पांच चीजें उसमें नहीं है और पांच चीजें उसमें हैं, ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान महाफलदायी होता है।
तो कौन सी 5 चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए? कतमानि पंचांगानि पहिनानि होती, कौन से 5 चीजें उसमें से समाप्त हो गई? भगवान कहते हैं पहला है काम छंद, व्यापाद, थीन मिद्द, उद्धच कुछ और विचिकिच्छा। ये 5 अंग उसके समाप्त हो गए होने चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कतमे ही पंचांगाय समन्नागत होती, कौन से 5 अंगों से ये समन्वित होता है? असेखेन शील खंडेन, असेख ऐसे शील, अब उसको सीखने के लिए शील नहीं है, उसके शील पर परिपूर्ण हो गए हैं। असेखेन समाधि खंडेन, अब उसे समाधि का कोई सीखने वाला नहीं है, समाधि उसका परिपूर्ण हो गया, जिसके लिए समाधि है वो पूर्ण हो गई है। असेखेन पඤ्ञा खंडेन, प्रज्ञा जो है निर्वाण से परिपूर्ण हो गई है। असेखेन विमुक्ति खंडेन, वो मुक्त हो गया है। तो मुक्ति का जो खंड है अब उसके कुछ सीखने के लिए नहीं रहा विमुक्ति में। असेखेन विमुक्ति ज्ञान दर्शन खंडेन, जो इसी जीवन में देख विमुक्ति ज्ञान दर्शन जो है, विमुक्ति का ज्ञान इसी जीवन में जीते हुए कर रहा है, इस बोध से परिपूर्ण हो गया है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान महाफलम होती महान संसार। इति पंचांग विपहीने, यानी जो व्यक्ति अरहंत हो गया है, इसमें क्या कहा है भगवान ने कि जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया, देखो जो 5 है, काम छंद व्यापाद उद्धच कुछ विचिकिच्छा, 3 विद जो है, ये उपादान ऐसे धर्म है जो श्रोतापन्न बनाकर पहले तो 3 धर्म समाप्त हो जाए, तो पंच संयोजन है तो ये खत्म कर देते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति अरहंत हो जाता है, जैसे कामछंद व्यापार समाप्त हो जाए तो अरहंत वैसा है। फिर अरहंत के गुण क्या है कि अब उसे सीखने के लिए इस जीवन में कुछ नहीं बचता, वो संपूर्णता शिक्षित है। अब उसे जो ज्ञात करना था पाना था उसे संपूर्णता से प्राप्त हो गया है। तो शील समाधि पඤ्ञा विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन, ये सारे के सारे धर्म उसके परिपूर्ण हो गए, अब उसे सीखने के लिए कुछ नहीं, तो सब कुछ समाप्त हो गया सीख कर। ऐसे अरहंत को दिया हुआ दान महाफलदायी होता है। वास्तव में कहे तो ये अरहंत ही तो है जो शील संपन्न समझे जाएंगे पूर्णतः। इसीलिए यह श्रावक संघ रत्न में ये अट्ठपुरी सपुद्गल जो है ना, ये अट्ठपुरी सपुद्गल इसी भाव को पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले हैं, तो इन्हें दान दिया हुआ अधिक महाफलदायी है। भगवान बुद्ध जी फिर ये गाथा कहते हैं इस्सत्तं बलवीर्यं च यस्मिन् विजेत मानवे तत्थ युद्ध तो भरे राजा नासुरं जाति पच्चया। जब कोई आ, बल संपन्न हो, जव संपन्न हो, है ना, और जो व्यक्ति निपुण हो, धनुर्विद्या में निपुण हो, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वह ऐसे व्यक्ति को महाराज अपनी सेना में शामिल कर लेता है, बगैर उसके जाति को, बगैर उसके वर्ण को जाने। यानी युद्ध में कोई भी जब वो शस्त्र विद्या जानता हो, तो यदि राजा को आवश्यकता है तो वो उसे ना सुरंग जाति पच्चया, उसमें जाति वाति नहीं देखी जाती, उसमें उसका बल देखा जाता है। उसके बाद में तथेव खंति सोरचं धम्मा यस्मिन् प्रतिष्ठिता आर्यवुत्तिं मेधावी हीन जच्च पूजे हीन जच्चम भी पूजे। कहते उसी प्रकार से जिसने जो शांत हो गया है, जिसने सभी कुछ प्राप्त कर लिया है ना, जो क्षमाशील हो, विनम्र हो, गुणवान हो, ऐसा भिक्षु भी धर्म को जिसने बोध कर लिया है, उसकी चाहे छोटी जाति क्यों ना हो तब भी वह पूजनीय है करके, क्योंकि धर्म से उसका आ गया है। हीन जच्चम भी पूजे, तो आर्य धर्म में आ गया है, वह जाति विहीन हो जाता है, इसीलिए वो सभी जगह से पूजा जाता है। ये ना हीजे अच्चम भी पूजे के बारे में बड़ा एक सुंदर सूत्र है, वो सामान्य फल सूत्र में भगवान ने इसी तरह से बताया है कि भगवान महाराज को कहते हैं कि महाराज तुम्हारा जो सेवक है, तुम्हारी सेवा करने वाला जो व्यक्ति है, जो उसके महल में काम करता हो, तो उस तरह से देखा जाए तो महाराज से वह हीन जाति का हो गया है ना, क्योंकि सेवक है। तो सेवक यदि भिक्षु बन जाए तो उसके क्या लाभ होंगे, तो भगवान बहुत सुंदर तरह से बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं कार ये अस्य से रम्ये वास येत्थ बहुसुते पपंच विनये कैरा
दुग्गे संकमानि च अन्नं पानं खादनीयं वत्थसेनासनानि च ददेय उदुभूतेषु विप्पसन्ने चेतसा यथा हि मेघो थनयं विज्जुमाली सतकक्कु थलं निन्नं च पूरेति अभिवस्सं वसुन्धरं तथैव सद्दो सुत्वा अभिसंखं च भोजनं वनिब्बके तप्पयति अन्नपानेन पंडितो आमोदमानो पकीरेति देत देताति भासितं तस्य हि स गज्जितं होति देवस्यैव पवस्सतो सा पुण्यधारा विपुला दातारं अभिवसति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ऐसे भिक्षुओं के लिए जो शीलवान है, धर्म संपन्न है, क्षमाशील है, विनम्र है, इन लोगों के लिए रमणीय आश्रमों का निर्माण करना चाहिए। बहुश्रुत विद्वानों को रहने के लिए जगह प्रेरित बनानी चाहिए। उन्हें विद्वानों को जानकार भिक्षुओं को उसमें रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निर्जन स्थानों में प्याऊ का जगह इन्हें जहाँ पर पानी की व्यवस्था न हो वहाँ जल की व्यवस्था आदि का कार्य करना चाहिए। दुर्गम मार्गों को जहाँ कठिनाई से जा सके उस मार्ग को ठीक से बनाना चाहिए। सीधे सरल वृत्ति वाले लोगों को अन्न पान भोजन वस्त्र शयनासन आदि का श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, है ना। जैसे मेघ गरजते हैं, बिजली चमकती है और सैकड़ों सभी जगह पर बजती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह सही की तरह से भर देती है। ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सभी याचकों को भोजन का दान कर उन्हें खान पान आदि देकर तृप्त करे। प्रसन्न चित्त से जो दान देता है, जो बांटता है, वह कि यही कहता है कि आओ और देखो करके, है ना। जैसे बरसते हुए मेघ गर्जना करते हैं उसी तरह से व्यक्ति भी अपना पुण्य करते हुए बड़ा आनंदित होकर कहता है कि आओ देखो इस पुण्य कर्म को करो, इस पुण्य का आनंद लो। अंत में यह परिणाम स्वरूप यह पुण्य की धारा वह दाता पर जो दान देता है उसके ऊपर चारों ओर से बरसती है, उसे अपने जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस तरह से महाराज को बहुत ही सुंदर तरह से भगवान दान के बारे में बताते हैं। तो महाफलदायी होता है अरहतों को देकर, परंतु भगवान इसमें बताते हैं कि जहां जहां दान दे सकते हो वहां वहां दान दो। महाफलदायी तो केवल संघ को ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि केवल संघ को ही देना है। देते समय दान देकर श्रद्धा युक्त चित्त को जगाओ और दान दो। लोगों को प्रसन्न करने के भाव से दान दो कि लोग तृप्त हो जाए, आनंदित हो जाए, खुश हो जाए, इस हिसाब से दान दो। तो दान दोगे तो बहुत लाभ होगा। जैसे वृष्टि का जल बारिश का पानी सभी जगह पर समतल पर फैलता है, बढ़िया से उसको भर देता है, उसी तरह से यह दान का विपाक भी हमें सुख संपत्ति देगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। यह दान का सूत्र, यह सत्य सूत्र आप सभी को श्रद्धा से दान देने वाला, महाफलदायी दान देने के लिए प्रेरित करने वाला, पुण्य का संचय करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु।